गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कालिदास के साहित्य का अध्ययन किया था और आज हम कालिदास के साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। कालिदास ने अपने असाधारण काव्य रचनाओं से भारतीय साहित्य, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य को काफ़ी समृद्ध किया है और उनके काव्य ग्रंथों में भारतीय संस्कृति के जो उच्चतम आदर्श हैं, जीवन मूल्य हैं, उनकी अभिव्यक्ति अच्छी तरह से हुई है। उनकी प्रमुख रचनाओं में 4 काव्य ग्रंथ हैं: ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, तथा 3 प्रसिद्ध नाटक हैं: विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कालिदास द्वारा प्रस्तुत मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन के आदर्श ने भारतीय धर्म और संस्कृति को विशिष्ट बल प्रदान किया गया है और समूचा जो साहित्य शास्त्र है उसको कालिदास ने अपने साहित्य से काफ़ी सुदृढ़ किया है। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में है भाषा और छंद योजना। उनकी भाषा में प्रवाह है और उनके समूचे साहित्य में कहीं भी अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। उनकी भाषा और शैली अत्यंत ही परिष्कृत है। किसी विषय में लंबे चौड़े वर्णन में भी न तो कहीं भाषा में शिथिलता ही है और न ही सरसता का अभाव है। भाषा का माधुर्य, उसकी कोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास आदि उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। अपने विभिन्न काव्यों तथा नाटकों में घटना, रस एवं भावों के अनुकूल ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है और अपनी छंद योजना का उन्हें इतना अधिक ध्यान रहता था कि जहाँ कहीं भी रस और भाव में परिवर्तन होता था वहीं उसी के अनुरूप उन्होंने छंद भी परिवर्तित किए। दूसरी उनकी विशेषता है निरस विषयों में भी सरसता। कालिदास ने अपनी अनुपम कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिमा से नीरस और शुष्क विषयों में भी सरसता पैदा की है। वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि विषयों को जिन्हें अन्य कवि साहित्यकार नीरस समझते रहे हैं, वहीं उनमें भी कालिदास की लेखनी से अत्यंत सरस और आकर्षक बन गए हैं। ऋतुसंहार में ग्रीष्म के तपते हुए दिनों में जो सूखे वृक्ष हैं उनमें भी उन्होंने सरसता पैदा की है। उनकी तीसरी विशेषता है रूपक और उपमाओं का प्रयोग। उन्होंने अपने साहित्य में नवीन उपमाओं एवं रूपकों का भी प्रयोग किया है जो कि साहित्य प्रेमियों को आनंदित करता है। उनकी उपमाएं ऐसी अनुकूल सजीव हैं जिसके बिना छंद पूर्णतया सौंदर्य विहीन एवं नीरस हो जाते हैं। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है और उसका वर्णन भी किया है, जैसे गंगा की कलकल करती हुई लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, खिलते हुए कमल का सौंदर्य आदि उपमाओं से उन्होंने अपने रचनाओं में नवीनता पैदा की है। प्रकृति के साथ तादात्म्य में, यानी प्रकृति अपनी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें प्राकृतिक दृश्यों का काफ़ी समावेश किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं,
शीतल छाया प्रदान करने वाले कदम और नीम के वृक्ष आदि सभी पाठकों के समक्ष आते हैं और निर्जीव और जड़ पदार्थों में भी सजीवता पैदा करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण कर जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है उससे प्रकृति और मानव हृदय में अंतर शेष नहीं रह जाता है। शकुंतला की विदाई के समय आश्रमवासियों के साथ साथ प्रकृति भी दुखी है, ऐसा सजीव वर्णन उन्होंने किया है। मेघदूत में भी कवि ने मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठता प्रदर्शित की है। इस प्रकार उनकी रचनाओं में प्रकृति और मानव के बीच घनिष्ठ संबंध दृष्टिगोचर होते हैं। अन्य विशेषता है मानवीय भावनाओं का चित्रण। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय विचारों भावनाओं का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने मानव जीवन के रहस्यात्मक चित्रण पर भी बल दिया है और मानव हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि वो पाठकों को आत्मविभोर कर देती हैं। कवि ने मनोभावों का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। शकुंतला को विदा करते हुए समस्त संसार को विमुख होकर निर्जन आश्रम में रहते हुए वीतरागी कण्व की जो पीड़ा का जो वर्णन किया है वो बहुत ही आकर्षक है। इंदुमती के स्वयंवर के पश्चात विवाहोत्सव का वर्णन किया है, वहाँ पर भी कालिदास ने प्रेम भावना का सुंदर चित्रण किया है। सौंदर्य वर्णन। उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकृति और नारी के सौंदर्य का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत की शोभा वर्णन, रघुवंश में वशिष्ठ ऋषि का तपोवन तथा त्रिवेणी के सौंदर्य का वर्णन और ऋतु संहार में सभी ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन अत्यंत ही आकर्षक है। मेघदूत में भी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक तो प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इस प्रकार वे प्रकृति सौंदर्य के महान उपासक कहे जा सकते हैं। प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ उन्होंने नारी सौंदर्य का भी वर्णन किया है, जो उनकी रचनाओं से हमें पता चलता है। उन्होंने सौंदर्य के साथ साथ मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि एवं नाटककार थे। उन्होंने अपने समय के अनेक कवियों को पीछे छोड़ दिया है और उनके बाद के जो कवि हुए हैं उनमें भारवी, भट्टी, माघ आदि सभी पर कालिदास के साहित्य की स्पष्ट छाप दिखाई देती है और समूचा सौंदर्य साहित्य कालिदास के सौंदर्य दर्शन पर ही टिका हुआ है। इस प्रकार उनका जो साहित्य है वो भारतीय संस्कृति एवं साहित्य का अमूल्य भंडार है। इस जो कालिदास के साहित्य की जो विशेषताएं हैं उन पर एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इनके PDF नोट्स का भी अध्ययन करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।